Hi. All good? I'm also feeling great. So today I'm going to tell you how to use at. This is a kind of preposition and it is really useful. The first meaning of at is indicating location or position. यानी कि at का यूज किया जाता है स्थान या स्थिति दिखाने के लिए. कहीं पे कोई स्थान दिखाना है, कोई किसी स्थिति को दिखाना है तो यूज करेंगे. जैसे आप यहां पे देख सकते हो, यह एक लड़का है, ये बस है और ये बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है. यानी कि यह एक जगह की बात कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है. शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप. वह बस स्टॉप पे इंतजार कर रही है. अगर लड़का है तो क्या बोलेंगे? हाँ, एब्सोल्युटली. ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, यानी कि वह बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा है. अगर मैं कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम वेटिंग एट द बस स्टॉप. मैं बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा हूं. अब ऐसा द क्यों लगाया गया? क्योंकि किसी खास हम बस स्टॉप की बात कर रहे हैं, कोई नॉर्मल बस स्टॉप की बात नहीं हो रही है. सामने वाला को पता है कि मैं कहां हूं. जैसे मैंने कहा मैं बस स्टॉप पे हूं और मान लो कि मैं लखनऊ में जहां पे इंग्लिश सीख रहा था, तो आलमबाग है, आलमबाग बस स्टॉप. तो मैं बताऊंगा तो मेरे जो भैया हैं वो आके मुझे रिसीव कर लेंगे. सिंपल भाषा में कहें तो लोकेशन के बारे में बात करने के लिए, किसी खास लोकेशन के बारे में बात करते हो तो एट का यूज करेंगे. आई एम एट द टिकट कॉर्नर, यानी कि मैं टिकट जहां करता है वहां पे हूं. आई एम एट द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पे हूं. आई एम एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे हूं. और ऑन क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बस स्टॉप पे खड़ा होकर थोड़ी रहोगे, उसके ऊपर चढ़ थोड़ी जाओगे आप, इसीलिए नहीं लगाया जाएगा. क्योंकि ऑन का यूज सरफेस पे टच होना चाहिए. जैसे कि दिस स्मार्ट पेन इज ऑन माई हैंड, काइंड ऑफ. उसी तरीके से दिस स्मार्ट पेन इज ऑन माई हेड. आई गेटिंग माई पॉइंट? खैर, ऑन का जो यूज है उसके बारे में कभी और बात करूंगा मैं. अगला है ही इज एट द डोर, यानी कि वह दरवाजे पे है. अब हमें पता है कौन से दरवाजे पे है, इसीलिए द लगाया गया. अगर गेट पे तो बोलेंगे ही इज एट द गेट. क्या बोलेंगे? टेंशन ना लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. आई एम ऑन द गेट बोलेंगे ना? नो, आई एम ऑन द गेट, यानी गेट के ऊपर चढ़ के रहूंगा मैं. आई एम एट द गेट. हे कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम एट द गेट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? हाँ. अगला है प्रपोजिशन एट का जो मीनिंग है इंडिकेटिंग टाइम. समय दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है. समय दिखाने के लिए पीएम एएम जो भी है. एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन विल अराइव एट 6 PM. ट्रेन शाम 6 बजे आएगी, यानी कि 6 बजे एक टाइम दिखाया गया कि 6 बजे एक टाइमिंग है, इंडिकेट किया जा रहा है टाइम को. मैं 6 बजे आऊंगा, क्या हो जाएगा? आई कम एट 6. और मान लो मॉर्निंग का टाइम है तो एम, अगर इवनिंग का टाइम है तो पीएम. यानी तो डायरेक्टली आई कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग लगा सकते हैं हम? नहीं, आई कम एट 6 o'clock कर दो. एम पीएम नहीं बोलना है तो ओ क्लॉक, और जो टाइम होगा वो बता देना, इन द मॉर्निंग या फिर इन द इवनिंग या फिर जो मन करे हो. अब इसमें तो आफ्टरनून बोलोगे नहीं ना, बड़ा अजीब हो जाएगा. विल मीट एट नून. हम लोग कब मिलेंगे? दोपहर में मिलेंगे. अब देखो यहां पे नून बोला गया है. नून क्यों बोला गया है? एक होता है नून, एक होता है आफ्टरनून, दोनों में अंतर होता है. हाँ, जब नून के बाद कोई टाइम आता है उसको बोलते हैं आफ्टर प्लस नून, आफ्टरनून. आफ्टर कमिंग, आने के बाद. आफ्टर टीचिंग, पढ़ाने के बाद. मैं सो जाता हूं, आई स्लीप. पढ़ाने के बाद मैं इंतजार करता हूं. आफ्टर टीचिंग आई वेट फॉर माई बस. मैं बस का अपना इंतजार करता हूं. आफ्टर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज आई गो माई होम. यानी कि आई गो माई होम का मतलब क्या हुआ? आई गो टू होम मत बोल देना, आई गो होम, मैं घर चला जाता हूं. अब क्यों नहीं टू लगाया गया? क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये. होम, अब्रॉड, इनसाइड, आउटसाइड, देयर, इस सब में कभी टू का यूज नहीं होता है. अगला इसका मीनिंग होता है इंडिकेटिंग डायरेक्शन और टारगेट. जब हम किसी टारगेट को दिखाते हैं, जब किसी डायरेक्शन को दिखाते हैं, दिशा को दिखाते हैं, तब भी एट का यूज किया जाता है. जैसे दिशा या लक्ष्य दिखाने के सेंस में, ही थ्रू द बॉल एट द वॉल, यानी कि उसने बॉल कहां मारा? दीवार पे मारा. एक डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, एट द वॉल. वैसे ही थ्रू द बॉल की जगह पे कुछ और ले सकते हो, ही एम्ड द एरो एट द टारगेट. इसको टारगेट बोलते हैं. उसने ऐसे, एरो होता ना, हम लोग खेलते थे बचपन में, याद होगा, अभी भी खेला जाता है, ऐसे लेकर के मारते थे, चलो बीच में मारल जगह काइंड होता था ना. यानी कि आई यूज टू एम द एरो एट द टारगेट. मैं जो एरो होता था तीर, मैं कहां मारा करता था?
हाँ, टारगेट में मारा करता था, तो यहां भी इसका यूज किया जाता है। इसका लास्ट मीनिंग है इंडिकेटिंग एन एक्टिविटी और इवेंट, यानी कि जब कोई एक्टिविटी होती है या इवेंट होती है तो भी इसका यूज किया जाता है किसी गतिविधि या घटना दिखाने के लिए। एग्जाम्पल, शी इज एट वर्क राइट नाउ। व्हाट डज इट मीन? वह अभी काम पर है। शी इज एट वर्क राइट नाउ, मैं अभी काम पे हूं। आई एम एट वर्क राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। ओके, प्लीज कॉल मी लेटर, तो मुझे बाद में फोन करना, बिकॉज आई एम एट वर्क राइट नाउ, मैं अभी काम पे हूं। दे आर एट अ मीटिंग विद द मैनेजर, यानी कि वो लोग मैनेजर के साथ अभी मीटिंग में हैं, बाद में आके मिलो। कम एंड मीट लेटर ऑन, काइंड ऑफ बोल सकते हैं हम। ठीक है, कितने समझ गए एट का यूज? कोई दिक्कत? क्या क्या आपने मीनिंग देखा? एक बार शुरू से देख लीजिए। पहला मीनिंग है लोकेशन के लिए, पोजीशन के लिए। दूसरा मीनिंग है समय के लिए, और तीसरा मीनिंग है इवेंट या एक्टिविटी के लिए, और चौथा मीनिंग है आपका डायरेक्शन या टारगेट के लिए। यही 4 यूज होता है एट का। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और 10th और 12th करने के तुरंत बाद, लेट मत लगाना नहीं तो दिन रखते रह जाओगे। 10th और 12th करने के बाद चुपचाप आंख बंद करके एग्जाम दो, और आंख खोल करके टारगेट ज्वाइन करो। ना अटकना है, ना भटकना है, नहीं कहीं लटकना है, सीधा टारगेट में आना है और अपने अंदर के डर को उठा करके स्टेज पे पटकना है? और कंप्यूटर सीखना है, बिकॉज आज की दुनिया में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सीखोगे तो पीछे रह जाओगे। चैट जीपीटी, जेमिनी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरेटिव फील्ड, ये सारी चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाई जाती है, और सारा कुछ आप सीख सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। 50% ऑफ चल रहा है, आइए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।